नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मंजीत शर्मा मंच पर। आज हमारे साथ है जगदीश जी जैलदार, पूर्व सरपंच गोरखपुर, और उनके साथ रामफल जी प्रधान, थर्मल प्लांट लगाओ कमेटी के प्रधान रहे हैं। तो मंजीत शर्मा मंच पर हम इन दोनों का पहुंचने पर स्वागत करते हैं। जी जगदीश जी, तो आज एक मुहिम के साथ पेश हुए हैं मंच पर। वो मुहिम क्या है? पहले तो मैं आपके मंच को और आपके दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जी जी, धन्यवाद। हमारा पिछले दिनों से गांव लेवल पर हम 3 बार इकट्ठे हो चुके हैं। पिछले 26 तरह उसका अपना बालू मिलने की थी, जनवरी के अंदर हम 2 पंचायतें कर चुके हैं। जी हमारी मुहिम है जो आज के नौजवान बच्चे, जी, तो ये नई नई पिक्चरों को देखना, इससे जो हमारी संस्कृति से अलग होकर जी जो समगोत्र के साथ शादी विवाह हो रहे हैं, एक तो इसके ऊपर हमने मुहिम छेड़ी हुई है। यानी समगोत्र का मतलब है कि अपने ही गोत्र में शादी करना बच्चों का। इसके मुहिम में ये ना हो, उसके बाद में हमारे पड़ोसी जो गांव हैं वो भी हमारे कल्चर के गांव हैं। जी, हमारे बुजुर्गों के उनके साथ सभी प्रकार के नाते रीति रिवाज मिलते हैं। उनकी बेटी हमारी बेटी है, इसलिए हम चाहते हैं कि पड़ोस के जो लगते गांव में, जिसको पुराने जमाने में ग्वांड बोलते थे, ग्वान, तो उन लोगों के फिर लड़के लड़कियों में आपस में रिश्ते ना हो। रिश्ते ना हो, तो उनको जैसे लोग कर रहे हैं आजकल, जो बच्चे कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है? उसके लिए मतलब क्या हम स्टेप उठा सकते हैं समाज के? उसके लिए हमने स्कूलों के अंदर पीछे 26 तारीख को कराई थी लेखन प्रतियोगिता। जी जी, उसके बीच में अगला हमारा जो मिशन है, स्कूलों के अंदर जाकर जो ऊंची क्लासों के बच्चे हैं, 10वीं के, 12वीं के, 11वीं के, जी उन लड़कियों को हम इकट्ठे बिठाकर समाज की पुरानी बातों को बताएंगे, रीति रिवाजों को बताएंगे, और इसकी क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं समाज में, उन बारे में विचार रखेंगे। जी जी, यानी कि जो ऊंची क्लास के बच्चे हैं, जो मैच्योर हो गए हैं, उनको अपने विचारों के माध्यम से उनको बताना होगा, जागरूक करना होगा। कैसे कर... गाँव लेवल पर तो 3 मीटिंगें ले ली। अच्छा, 3 मीटिंग। अब हम हमारी नारी समाज के अंदर जो हमारी बहनें बेटियां जो काम कर रही है, अनिता कुंडू है, हाँ जी हाँ जी, सोनिया धून है, सोनिया दून है, उनको हमने निमंत्रण दिया है, और ऐसे काफी लोगों को और निमंत्रण देना है जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज में जो काम करे हैं। काम। उसके बीच में हम लड़का लड़कियों के पास में बैठ के ये बताएंगे, बस कहीं आपस की कॉलेज की लड़की है जो ऊपर अपर क्लास की, जो जी जी, उन्होंने बच्चों ने, लड़का लड़के ने यदि कोई अपनी पसंद बनाई है, तो कम से कम माँ बाप की चाचा होगी सलाह लेकर वो बताए कि इस प्रकार से हो, परिवार में कोई असहमति ना हो, तो उस पर सहमति का भी पर्चा मानना कि वे लड़का लड़की ठीक कर रहे हैं। जी जी, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि या किसी बच्चे के, मैच्योर बच्चा हो गया है, ऊंची क्लासों में पढ़ता है, अगर उसने मतलब किसी लड़के के साथ लड़की ने शादी करने की योजना बनाई है, तो वो अपने तरीके से उसको लेकर के कहीं इधर उधर न भागे, वो उसको समाज के अंदर बताएं। अगर उसके माँ बाप, फैमिली वाले नहीं चाहते हैं, तो जो आपकी कमेटी है वो आपसे भी आके मिले और आप उनके माँ बाप से बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे माँ बाप से। यदि वो रिश्ते के अंदर किसी प्रकार का गोत्र या ना उतर बच्चे सहमत है और जाति सिस्टम से भी तरह सही है, तो हम उनके माँ बाप को समझाने की कोशिश करेंगे वह लड़का लड़की का सही कदम है, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत नहीं है समाज के लिए। लेकिन हमारे समाज में एक हम थोड़े मान लेते हैं कि लड़का लड़की ने कोई बगैर पूछे शादी करने से नाराज होता है समाज नाराज होता है। यदि लड़का और लड़की की पसंद सही है और गोत्र अनुसार ठीक है, तो हम लड़का लड़की को उसका आश्वासन देंगे कि आपकी शादी होगी, उचित तरीके से, विधिवत रूप से उनकी शादी होगी, हाँ जी। और समाज के अंदर भी जो लांछन लगेगा वो उनके परिवारों पर नहीं लगेगा। ये जो आज का आपने सही कहा, जो ये लड़की भागी यात्रा का लड़का बहू हो गया, इस प्रकार का जो हमारा ताना मानना है वो टूटे ना। हाँ, मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि फलाना का जो लड़का है उसको ये भगा के ले गया, ये भगा के ले आया, उसमें कास्टिज्म में भी वो बात नहीं आएगी। उन दोनों को मनाया जाएगा, मनाना उनका हो सकता है। जी जगदीश जी, जो बहुत ही एक शानदार आपने जो ये मुहिम छेड़ी है, इस मुहिम का पूरे समाज को और बुद्धिजीवी लोग जो आपने बताया, जो स्कूल के टीचरों को और इनको सबको मिलके और एकजुट होकर ये कदम उठाना चाहिए। हम आगे ले चलते हैं। इसके गोत्र समगोत्र विवाह विरोध, मतलब एक सबसे पहली आपकी मुहिम ये है। इससे आगे की जो दूसरा आपका जो एजेंडा, दूसरा जो आपका क्या पहलू है, उसके ऊपर भी वो है आज के दिन हमारे समाज के तो जो नौजवान बच्चे हैं जी, वो एक नशा है चिट्टा जी। उस चिट्टे की बहुत ज्यादा शटरों की इतनी पावर है कि कोई भी चिट्टे का नशा करता है तो बच्चा 3 साल ही उम्र निकाल पाता है।
उसके बाद में 100% कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ हम खुद भी उनके दुख में शामिल हुए हैं, जो 3 साल के दौरान ही तरह के टीका लगाते लगाते ही वो वहीं डेड हो जाते हैं। तो जो चिट्ठा आया इसके लिए पूरी मुहिम है। इसके अंदर ग्राम पंचायत का भी हमने तराजी कर उसका करवाया था पहले, लेकिन अभी हमने मतलब ये फैसला लिया है कि वे एक तो इन लोगों की पंचायत के अंदर को जमायत ना करवा, इन लोगों के साथ में सामाजिक ताना बाना तोड़ो जो ये चिट्ठा भेजते हैं जी। और जो उसमें लिप्त है उसको माँ बाप को भी बताओ, समझाओ और उस लड़के को भी समझाओ। और यहाँ तक है कि हमारा तो विचार में कई जगह यहाँ भी सुनने को आया, कोई रिपोर्ट सिस्टम अलग कामों में सुना है कि लड़की जो पीजी बड़े शहरों में रहते हैं वहाँ लड़कियों के पास वाइट वाइन जी और ये स्मैक वगैरह भी पकड़ी गई है। ये हमारे समाज के लिए बहुत हद तक है, इसलिए इसमें पुरजोर कोशिश करके क्षेत्र की बड़ी पंचायत का रूप धारण करके लोगों के बीच में जाने का काम। जी जगदीश जी, आपने ये बड़े गंभीर मुद्दा आपने यहाँ पर बताया। चिट्टा एक बहुत भयानक बीमारी है, तो आप इसके थोड़े लक्षणों के बारे में बता सकते हैं कि मान लो कि किसी माँ बाप को पता नहीं है कि उसका बच्चा इस नशे से लिप्त है, शुरुआती तौर पे अगर उसको पता लग जाए, हो सकता है वो अपने बच्चे को रोक देंगे, फर्स्ट अटैक पे उसको मना भी सकते हैं। तो उसका कोई लक्षण कैसे माँ बाप को पता लगे, कैसे वो माँ बाप पता करेंगे भाई हमारा बच्चा इस नशे में लिप्त है या नहीं है? जिस बच्चे के घर अज्ञात किस्म का व्यक्ति कोई जी आता है जी और लड़का जेब खर्ची अधिक मांगता है जी, लड़का घर को सुबह शाम निकलता है जी, उसके बाद में कोई बात करे तो उसको सहन शक्ति कम हो जाती है जी, उसके बाद में उसका धीरे धीरे जो लंबा समझ जाता है तो उसका जो हम जिसको स्ट्रक्चर डेड उसका कहते हैं, मैंने अपने बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी लैंग्वेज है जी जी, वो बता देती है कि कुछ न कुछ नशे का आदी है। और धीरे धीरे तो फिर आप ये सोचो घर से कोई सामान ले जाना उठाना और बाइक पे चलना, चोरी या गाड़ी है चोरी की वारदातें करना। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्पीड यदि आप उसको बाइक में देखोगे तो गली के अंदर उसको महसूस नहीं होगा जी कि आप किसी स्पीड से चलो, अंदर दूर चलेगा उसको पता ही लगता क्योंकि दिमाग काम ही नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, सुन हो जाता है। ये यानी कि बेवजह से बच्चा अगर टाइम से लेट आता है, माँ बाप उसकी मतलब परवरिश के अंदर थोड़ा ध्यान नहीं देते, बच्चे को छूट दे देते हैं, तो उन माँ बापों से भी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को पूछे कहाँ से आया है, क्यों जा रहा है, किसके साथ गया है। ये सारी चीजें अगर बच्चा के ऊपर थोड़ा फोकस करके ध्यान करेंगे, जरूरत है आज समाज को। हम तो ये भी कहा है कि आज पहले हम लड़की सोच करते थे जी जी जी, भाई लड़की वार होगी सवेर होगी जी जी, आज लड़की की इतनी चिंता नहीं है जितनी लड़कियों की होगी। इसको रोकने के कुछ उपाय आपके जहन में, इसको हम कैसे रोकें? जो बेच रहे हैं उनका हम बहिष्कार करें जी लोगों का। और जैसे आपने कहा जमानत नहीं कराएं अगर कोई मिल जाता है तो, यानी नशा को 100-200 रुपए का थोड़ा है, इसकी एक खुराक 3000 से लेकर 5000 रुपए तक की है। बहुत महंगी खुराक आपने इसकी बताई है, क्योंकि इसका तो खर्चा ही इतना ज्यादा हो जाता है, गरीब परिवार के तो बस की बात नहीं है। और रही बात जो अमीर परिवार है उसको भी खोखला कर देता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करके ही इसको रोका जा सकता है। इसको अपने एक बात और प्रश्न किया, इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण क्या है? जी आपको चंबे की बात बताऊंगा मैं। जी जी, जहाँ ज्यादा गंदगी होती है, जी जहाँ सुनना कोई कमरा है, जी, उसके आसपास बिल्कुल मल गंदगी है, जी जी, उसके अंदर बैठ के जहाँ अलग से कोई समाइल आए उसके अंदर बैठ के पीने से जी, इनको पता है, सुनने में तो उनको बताया कि इनको तभी टेस्ट बनता है। जी जी, और अभी तो पीछे एक बात बताया कि अपने गांव के ड्रेन के अंदर भी लोगों ने ऐसा केमिकल डलवा दिए जहां से उनको बदबू आए। आप कभी देखना शहरों के अंदर जहाँ कूड़ों के ढेर है उसके अंदर नौजवान पैंट शर्ट वाले जी, शक्ल से बिल्कुल तरह के, कभी सुंदर रहे लड़के जी, उनके बाल बढ़े हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, उन ढेरों के बाहर चक्कर काटते मिलेंगे तो 100% समय की है। जिस प्रकार एक अफीमी आदमी ऊपर फीम का चाय पीता है जी, सुल्फा पीने वाला रोटी खाता है जी, खाने के लिए चाहिए, शराब वाले को नमकीन चाहिए, हलवा बना के रख दो। अच्छा ये भी एक लॉजिक है उसको। हाँ, शराब वाले को नमकीन ठाऊंगा, हलवा रख दो, जलेबी रख दो, लाडू रख दो, नहीं ठाऊंगा। जी, तो ये जो है ये पीने के बाद में बंद जगह चाहिए जी, बिल्कुल गर्मी होनी चाहिए, पसीना आना चाहिए, बदबू आनी चाहिए। उसके बाद में आप तरह के देखोगे बाद में रोड पर चलते हुए देखना टीके हैं,
कागज है, लाइटर है, इंजेक्शन लगाते हैं खुद ही। परचून की दुकान से यदि कोई नौजवान जी एक 50 टॉफी 3 लाइटर मांग रहा है जी तो इसका मतलब वो चिट्टे का आदी है, क्योंकि उसके बाद में लाइटर जलाने के लिए लगातार चाहिए जी जी पन्नी के ऊपर, जी और उसके बाद में जब वो लग जाए पूरा तो उसके बाद में वो खाने के लिए मीठा चाहिए। जी जी तो कभी रोड से गुजरते आप देखो, कहीं भी आप धीरे धीरे देखोगे कहीं चलते चलते ऐसा आपको मिल जाएगा। जी 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 ये भी आपने एक लक्षण बताया है। ये लक्षण है। तो इसको तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करके इसको दूर किया जा सकता है। अपने बच्चों को माँ बाप कंट्रोल में रखें। जी इससे आगे ले चलते हैं। आगे नशे की बात रही, नशे के बाद में अगली मुहिम अपनी क्या है? अगली मुहिम है जी, आज के हमारा जो समाज है, हमारी जो खेत की जोत है जी वो अब 2 एकड़ से भी छोटी होगी, हाँ, सीमित हो गई है। खेती लाभकारी कभी रही नहीं जी और उससे इलावा कोई हमारे पास काम है नहीं, इनकम का कोई बड़ा सोर्स है नहीं। सोर्स है नहीं जी खर्चे ज्यादा है। जी तो उसके अंदर हमारी बड़ी शादियां हैं, जी दिखावे प्रति जी या फिर तरह के अपना जो फिजूल खर्ची जिसको फिजूल खर्ची जो समय शादियों है। में जो फिजूल खर्ची चल रही है। पहले बुजुर्ग तो शादी करते थे, आराम से लाडू जलेबी खाते, सारी बात होती, जी जी कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल। अब तो तरह तरह के चाइनीज खाने हैं, जी उनका तो प्रति कहने का है, बाकी लोग की मर्जी है। जी बाकी जो एक देखा शादियों के अंदर मैंने जी। खास तौर पे गोरखपुर गांव में, जी एक गाड़ी 4 बंदे, जी 500 रुपये नगद, जी खारा, जी यूज वाले गिलास, डिस्पोजल गिलास जी नमकीन जी और मर्जी की ब्रांडेड बोतल, ड्रिंक दारू की दारू और जाओ। शराब जी जी हम नहीं कहते कि शराब का सिस्टम पीने के बाद हर आदमी उसका करता है, लेकिन नौजवान लड़के 100% में से आप नो मान के चलो सीखते नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ नए नए यारी दोस्ती के अंदर जी बारात में पीना सीखते हैं। बारातों में ही सीखते हैं। बारातों से पीना सीख के फिर उसके आगे जाके डीजे हमारा साथ में है, जी डीजे में फिर नाचना, जी जी ये करना, वहां पर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। जी तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि इस पर भी हम तरह की मुहिम चला रखी है चला रखी है। और भाई इसमें अवैध खर्चा हो गया, इस तरह दारू ना परोसी जाए, भाईचारे का जो अपना खान पीने का करो। उसके बाद बारात की शादी है, सरसों में कुछ दिन पहले थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, जी बारात को एक बाराती लट्टू उतार दिया जी और वापस में लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़की पक्ष की तरफ से आदमी मर गया, जी जी कन्या पक्ष तरफ से एक आदमी वहाँ पर- दुल्हन पे 302 लगी, जी उसके परिवार के साथियों में 302 लगी। जी यदि रात ना होती तो लट्टू को कौन तारा था। हाँ 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 फिर दूसरी बात, पीछे हमारे चुबारा गांव के अंदर 4 नौजवान डूबे अच्छा जी शराब के नशे थे, नदी के अंदर डूब नदी गए। के अंदर डूबे, गोरखपुर नदी में डूबे जी। कई घटनाएं घटी। जी चुबारा के जोड़ में गाड़ी पलटी। अच्छा जी वो गाड़ी अनकंट्रोल हो गई हाँ, रोड में पलट गई। वो शराब पी रहे थे नौजवान, शराब पी हुए थे, उसके अंदर डूब के मर उसके गए। अंदर भी डूब के मर गए। तो ये इसमें जो दिक्कतें हैं इसमें सारी बातें हैं, जी जी तो इसके ऊपर पूरा ध्यान है कि भाई ऐसा ना हो, नौजवान ना बिगड़े। बिल्कुल। तो बियर से शराब पाता है, हाँ उसको पैसे चाहिए, पैसे भी चाहिए कि पैसे नहीं मिलेंगे तो वो गलत काम में वो जाएगा, कहीं कहीं भी चोरी करेगा, अलग से मिस यूज करेगा किसी चीज का। तो सबसे पहले तो आपने इसमें ये बताया कि जैसे जितनी भी शादियां होती है अपने वजूद को बड़ा दिखाने के लिए ज्यादा खर्चा करते हैं लोग, मगर वो मिस यूज है। वो खर्चे करके ही अपने वजूद को बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा वजूद होता है अच्छे कर्मों से, अच्छे चरितार्थ से। और रही बात जब बारात बढ़ी जाती है तो वो बारात आपके कहने के मुताबिक ही आया कि कन्या पक्ष के ऊपर एक प्रकार का भार है। बिल्कुल बिल्कुल। भार होते हुए साथ साथ एक लड़ाई झगड़े का घर भी है। जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना कंट्रोल कम हो पाएगा। 4, 5 या 10 आदमी जाएंगे कंट्रोलेबल भी होगा। तीसरी बात खर्चा भी उसमें कम लगेगा। चौथी बात जो आपने एक ट्रेंड बताया है कि युवाओं का जो बना हुआ है कि बारात के अंदर हर गाड़ी में एक बोतल मिलेगी, डिस्पोजल मिलेगा, नमकीन मिलेगा।
बिल्कुल आप इसके बिल्कुल खिलाफ हो, ऐसा ये नहीं तो होना बहुत चाहिए। प्रोग्राम ना शादियां मैंने देखा है। जी जी, आपके मतलब कि ये तो हाथ कंगन को आलसी, क्या पढ़े लिखे को पारसी, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाणने की आवश्यकता नहीं है, तो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा और है। वो ही मेरी लास्ट बारात थी, उसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि किसी बारात में नहीं जाऊंगा। अच्छा जी, उस बारात के बाद आपने कसम खाई कि बारात में नहीं जाओगे। रात की शादी में नहीं जाऊंगा। रात की शादी का भी आपने बताया कि रात की शादी में भी कोई फायदा नहीं है ज्यादा, दिन में ही शादी हो जाए तो वो बेटर रहती है। कोई इमरजेंसी केस है, शादी मजबूरन है, वो तो एक अलग बात है। बाकी ज्यादातर शादियां हैं वो दिन में ही होनी चाहिए, आपके कहने के मुताबिक ही है। अब पीछे एक प्रोग्राम में हमारा निमंत्रण आया, 2-4 हमारे फकीर चंद शर्मा जी ने जी बोला बहुत चलना है जी हम चले गए घर पर। जी तो वहां देखा तो 2-3 गाड़ी जी मैंने कहा तो गाड़ी तो गोद वाले की बारात हुई जी और मैं तो मेरा तो मन मानता है। जी। बोला नाना बैठे रहो। ओके जी। बोला बड़ा परिवार है। ओके जी। हम निकले गए, आगे गए, प्रोग्राम ठीक था, वो ज्यादा तड़क भड़क नहीं थी। जी जी वहां से लड़के के दोस्त आने लगे कॉलेज से जी और एक बारात का रूप ले लिया। जी हम पास में एक आराम से हमारा सीधा जमींदार टाइम हुआ, मैं शोभा बरमदा था, उसके साथ ही चारपाई लगी हुई थी। जी जी वहीं हमने ठंडा करता पानी मेरे को मिला जी तो वहीं बारात में बच्चे नाचने लगे। जी। नाचने लगते तो वहां बैठे बैठे फायर की बात आती। फायर की। जी वहां से एक जवान लड़का बंदूक को लेकर ऐसे नजर आ जी जी धीरे धीरे देश का टाइगर कहाँ सेट हुआ कहाँ नहीं, वो कुदरती थक के नीचे की तरफ कराया तो एकदम फायर हो गया। ओके जी जी जी। यदि ऐसे नाचते नाचते फायर हो जाता तो क्या होती। बिल्कुल वो death और हुआ ये जी। एक घटना नहीं, मेरे साथ में 2 बार घटना घट गई। जी जी बंदूक देख के नाचे, मैंने कहा खिड़की बंद कराओ, कमरे में बैठे। जी जी। मेरे को यार दोस्तों का तो डरपोक है, नहीं डरपोक की नहीं, एक समझदारी की बात है। लेकिन थोड़ी देर बाद में वो बाहर जो नाच रहे थे, हम खिड़की से देख रहे थे, तो गोली चल जाती है और साथ एकदम मोटी पट से निकल गई। जी जी आजू पर पारा पार हो गई। मेरे साथ वाले बैठे बोले खिड़की छोड़ के दूसरी साइड चलो। जी जी जी। ये 2 घटना मैंने देखी है हथियारों की, बच्चों की नादानी। बड़ी अब अगली बात आप सुनो, हरियाणा के अंदर 6800 गाँव है। ऐसा तो हमारे शादी से है नहीं कि एक गांव में एक शादी गोश्त तो पड़ी जाएगी। हाँ ज्यादा ही पड़ेगी, ज्यादा ही हो जाएगी। ठीक, एक शादी के अंदर बारात निकली 10 गाड़ी कम से कम, वही फिर तरह के अपना वजूद दिखाने के लिए ज्यादा गाड़ी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बस मेरी स्कॉर्पियो चाहिए। हाँ एक ही, अगर इनोवा चाहिए तो मेरे को 10 ही इनोवा ही लेके जानी है। मगर ऐसा नहीं तो होना चाहिए। उसके बाद में आपने देखो उनमें से 10 करोगे, 10 को आप मोटा मोटी 7000 से गुणा करो, 7 लाख आदमी जी जी रोड पर घूमते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल 7 लाख जब आदमी रोड पर घूमेंगे, 70,000 गाड़ियां, जी। तो आपने बताओ कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट का चांस तो कारण तो बनेगा नहीं। एक्सीडेंट का भी बनेगा और फिजूल खर्ची है, गाड़ियों के भाड़े हैं, तेल है, वो भी चलेंगे। तो इसलिए छोटी बारात का फायदा है। छोटी बारात ज्यादा से ज्यादा उसके जितना भी रिसोर्सेज हो कम से कम यूज, पैसे को अच्छी जगह पे भी यूज किया जा सकता है। बिल्कुल ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। ज्यादा पैसा लगाना है। किसी गरीब की पढ़ाई में लगाओ, गरीब की किसी गरीब की पढ़ाई शादी में में लगाओ, लगाओ, किसी की छत नहीं है उसको मकान सारी उम्र बनवा बनाओ, दो। मकान बनवा दो। जी 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 उससे वजूद बड़ा होता है इंसान का। बात डीजे की, डीजे के ऊपर आपने मतलब कुछ प्रतिक्रिया गांव लेवल पे क्या कैसे? देखो डीजे नहीं है, हम तो धार्मिक आदमी हैं, आस्था रखते आस्था हैं, रखते लेकिन हमारे गांव के चारों तरफ मंदिर बहुत ज्यादा है। जी उनके अंदर भी सुबह जो ये आवाज करते हैं कहीं, बच्चों की पढ़ाई में बहुत असर पड़ता है। बहुत असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है, ये बात मानता और ये डीजे जो है ना, ये सारी रात तो बच्चों को पढ़ने देता, हूं। नहीं पढ़ने देते। और सुबह फिर ये मंदिर वाले आ जाते हैं 4 बजे लेके, जी तो 100% बच्चे इनका असर पड़ता है। और डीजे का तो गर्भवती महिलाएं हैं चाहे पशु है, उनके घर पे भी असर पड़ता है, गर्भ पे भी कानों में असर पड़ता है, कानों में असर पड़ता है। सारी रात आदमी को नींद नहीं आती, उसके दिमाग पर असर पड़ता है। जो बीमार आदमी उसके स्वास्थ्य पे भी हाँ, जो बच्चे उसमें नाच रहे हैं वो बगैर शराब पी के नाच नहीं सकते। नहीं, वो सारा ड्रिंक करके लगभग नाचते हैं, लगभग। हाँ, तो इसलिए इसके ऊपर सरकार का प्रतिबंध है 10 बजे के बाद ना बाजे और एक आवाज में जाना चाहिए। लेकिन हम तो कहते हैं कि इसके बगैर जो पीछे काम चलेगा तो अब क्यों चलेगा। महिलाओं पे जैसे सरपंच साहब ने भी बताया है कि गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, छोटे बच्चे हैं और ज्यादा साउंड उनको प्रभावित करता है। आप एक बार इस पर अवश्य सोचें। हमारे साथ में प्रधान रामफल जी भी हैं,
तो आपका क्या विचार है जो शादियों के बारे में और डीजे के बारे में, जो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जो डीजे का हो तो शादी का हो तो हमारा पशु का हो कमेटी का हो जी उसमें हर परिवार तक 10-10 आदमी रहने चाहिए। जी जी बिल्कुल। और जब इसका गांव का समाधान होगा जब वार्ड में जाओगे आप बिल्कुल जी बिल्कुल। वार्ड में जब जाओगे तो पूरे काम की सहमति होगी। प्रधान जी का सुझाव हमें बहुत ही अच्छा लगा जी, बहुत आपके शानदार विचार हैं। चलते चलते हमारे मंच पर जगदीश जैलदार जी, पूर्व सरपंच, गांव में तो जगह के नाम से इनको जानते बहुत काफी तादाद में लोग। तो जाते जाते अपने कोई शुभ विचार हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहिए? सुविचार तो ये है जी, जो मुहिम है इसके साथ में खड़े होकर जी। दिन रात मेहनत करें जी जी और ये समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं जी इससे हमारे आने वाली नस्ल को बचाया जा सके। जी तो हमारी तो यही सोच है जी कि भाई हम समाज में यदि इंसान रूपी प्राणी के रूप में आए हैं जी जी तो कोई ना कोई समाज के लिए ऐसी पहल करके जाए ताकि रहती दुनिया तक हमारा इस बात में नाम रहे। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा लगा जी, आपकी बहुत शानदार मुहिम लगी। आप मंजीत शर्मा मंच पर आए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।